तो लास्ट 7-8 दिन बचे और भाई साहब प्रवीण सर के मैराथन है, हमारा बहुत सारी पढ़ाई बाकी है, क्या करें? सेल्फ स्टडी करें, मैराथन से पढ़े, 7 दिन बचे, क्या गलती ना करें? कितना सारा टेंशन है। मैं बताऊँ कुछ चीज़ें, जिससे तुम्हारा ये सारा टेंशन निकल जाएगा, क्योंकि भाई साहब एक्सपीरियंस है 5-6 साल का, पिछले साल मैराथन में बच्चों को पढ़ाया है, टॉपर निकाले 100% तक। तो आ जाओ, बात करते हैं। चलो, तो देखो सबसे पहले तो इन सारी चीज़ों से बात करने पहले मैं तुम्हें बता दूं मैराथन तो है। तो कल साइंस 1 हैप्पी वैलेंटाइन डे, पूरा वैलेंटाइन सेलिब्रेट करेंगे, सुबह 7 बजे शुरू करेंगे, फिर बाद में देखते हैं। फिर है 15 तारीख को मैथ्स 2, फिर है मैथ्स 1। तो यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस की लास्ट रिवीजन तुम्हारी हो जाएगी। बट ये देखने चाहिए नहीं देखने चाहिए, किसने देखने चाहिए किसने ना देखने चाहिए, कौन देख के बड़ी गलती करेगा कौन ना देख के बहुत बड़ी गलती करेगा, सब बता दो, सुन के जाना। चलो, तो सबसे पहले इसको ध्यान रखो, व्हाट इज दिस। तो सिर्फ ये कुछ तो डेट्स लिखी है भाई साहब, ये वही डेट्स है जो तुम्हारे काम की है। मैं समझाता हूँ कि भाई साहब जो भी सेमी इंग्लिश के बच्चे हैं, जो जी सेमी इंग्लिश के बच्चे हैं और जो भी फुल इंग्लिश के बच्चे हैं, उनकी एग्जाम की डेट्स है। यही है तुम्हारा मौत का सॉरी एग्जाम का समय। तो इसमें क्या क्या होने वाला है, तो देखो मराठी का पेपर 21 को है सेमी का, एम आई राइट? अगर गलत हो तो बता देना क्योंकि मैंने मन से लिखा है। और 23 को फुल इंग्लिश का है। तो बहुत समय है, थोड़ा समय है। उसके बाद इनका लगेज संस्कृत का एग्जाम है, क्योंकि हाँ गैप है, लगे तो 22, 23, 24, 25, क्योंकि मोस्टली संस्कृत मुझे जितना लगता है वो सेमी इंग्लिश वाले और मराठी मीडियम के बच्चे ही संस्कृत लेते हैं। फुल इंग्लिश वाले बच्चों को मोस्टली संस्कृत नहीं होता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है? तो उसके बाद 27 को एग्जाम है इनकी। कुछ कुछ बच्चों का तो ये भी नहीं होता, सेमी वाले बच्चों को संस्कृत होगा ऐसे जरूरी नहीं, कुछ बच्चों को नहीं होता, उनका डायरेक्ट हिंदी होता है फिर। तो ऐसे देखा जाए तो गैप डेज ढूंढते हैं हम लोग। 3 टाइप के बच्चे मुझे यहाँ पे पता चले कि जिनमें सुनो 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 3 में हम तीनों टाइप के बच्चों का कैलकुलेशन करेंगे और तुम्हें बताएंगे कि भाई साहब कैसे क्या क्या चीजें मैनेज करनी है। यह है 3rd टाइप का बच्चा, यह है हमारा सेमी वाला बच्चा, नो संस्कृत, इसको संस्कृत है ही नहीं। ये सेमी वाला बच्चा विद संस्कृत, इसको संस्कृत है। तो ऐसे अगर तुम ध्यान से देखो भाई साहब, तो देखो तुम लोग इतना ध्यान से रखना, 21 को मराठी है तो तुम्हें कम से कम 17 से तो पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। 17, 18, 19, 20 ऐसा तुम्हें लग रहा होगा। तो अबे गधे, अबे मूर्ख, ऐसे प्लानिंग करेगा तू पढ़ाई की? ऐसे होगी पढ़ाई तेरी कि 4 दिन मराठी पढ़ूंगा? भाई साहब सारे सब्जेक्ट के ऊपर भी देखना है, ऐसे नहीं टूट के पढ़ना है कि मराठी है तो मराठी खाएंगे ना। सब में से एक एक निवाला खाना है भाई साहब। अभी से पढ़ाई शुरू कर दो मराठी की, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा इधर उधर से पढ़ना शुरू कर दो। कम से कम 8 दिन पहले, मैं पहले ही बता रहा हूं, मराठी की पढ़ाई के लिए डेट मत देखो, ये 8 डेज से 8 दिन पहले से शुरू कर दो इसकी पढ़ाई। मतलब कल से परसों से नहीं, कम से कम मंडे ट्यूसडे से तो भी शुरू कर देना कि 14, 15, 16, हाँ 14, 15, 16 मंडे से कर देना। मंडे ट्यूसडे से इसकी पढ़ाई शुरू करना। कितनी करनी है मैं बता दो, सुन लो, ज्यादा नहीं करनी है। मंडे ट्यूसडे से शुरू है, 3 घंटे सफिशिएंट है। 3 घंटे मंडे से पढ़ाई शुरू कर देना, मंडे ट्यूसडे संडे तक हो जाएगी। आराम से करना, कोई टेंशन नहीं है। और तुम लोग भी सेम, तुम लोग फुल इंग्लिश वाले, तुम लोगों का 23 तारीख को पेपर है, तो तुम लोग भी कम से कम मंडे से ही शुरू कर दो। डेली 2-3 घंटे पढ़ाई शुरू कर दो, काम मस्त चलेगा, बढ़िया सी प्लानिंग होगी। तो इसका लिख लो जल्दी से कि हाँ सर, मराठी की पेपर की तैयारी मराठी के पेपर के पहले नहीं करनी है। डेली 2 घंटे, स्टार्टिंग में 2 घंटे करो, फिर बढ़ाओ 3 घंटे करो, फिर 5 घंटे करो, फिर 6 घंटे करो। ऐसे करते करते पेपर के पहले दिन पूरा दिन भर मराठी पढ़ लेना तुम लोग। समझ गए मेरी बात? अरे समझे कि ना ही? हाँ बोलो बोलो हाँ, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखो हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो में भी लिखो हाँ। लिख लिया? चलो, तो बस हो गया, तुम्हारा पहला शॉट हो गया। सारे बच्चों ने कब से शुरू करनी है? मंडे से शुरू करनी है। तो आने वाला मंडे बढ़िया सा रहेगा तुम्हारा। उसके बाद जिनको संस्कृत है भाई साहब, उनको मैं पहले ही बता दूं, तुम लोग आने वाली 3 दिन, बाकी किसी को तो संस्कृत है नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आने वाले 22 को, 23 को और 24 को अगर तुम सोच रहे हो कि भी संस्कृत 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 ही पढ़ेंगे तो मर जाओगे तुम लोग। इतना नहीं पढ़ते संस्कृत को, संस्कृत है छोटा सा, तुम लोग सारी चीजें पढ़ के रख सकते हो, मुझे पता है। बट मोस्टली अभी संस्कृत की सारी लगभग बंद कर दो, क्योंकि अभी संस्कृत की पढ़ाई करने का उतना सेंस है नहीं, क्योंकि 3 दिन में हो जाएगी। तो इन 3 दिन में 70% संस्कृत करना। कितना करना? 70% संस्कृत करना, 70 3 दिन में, मतलब 3 दिन में 20% तुम लोग हिंदी भी करना, क्योंकि हिंदी को एक ही दिन गैप बचेगा तुम लोग को, 26 तारीख का। और 10%
बाकी सब्जेक्ट करना, लाइक मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ऐसे 3 सब्जेक्ट करना है। ऐसे 3 दिन का प्लान बनाना है और मस्त पढ़ाई करनी है, क्योंकि उसके सिवाय थोड़ी होगा। अब आते हैं हिंदी पे। अब देखो, जिन बच्चों को डायरेक्ट हिंदी था, भाई साहब तुम लोगों को मैं पहले ही बता रहा हूँ, 50% हिंदी की पढ़ाई करनी है और 50% अदर की पढ़ाई करनी है। अदर समझते हो ना, मैथ, साइंस, इंग्लिश, कुछ तो भी करना है। और तुम लोगों को भी, जिनको नहीं है, 50% कौन सी करनी है? हिंदी की। मतलब आधा दिन तुम हिंदी पढ़ रहे हो, बट 50%, मोस्टली 50% तुम्हें कितनी इसकी पढ़ाई करनी है? अदर सब्जेक्ट की करनी है। अदर सब्जेक्ट लाइक मैथ्स 1, मैथ्स 2, उसके हॉट्स कब पढ़ोगे? मैं तुम्हें खुद इस गैप में डेली हॉट्स पढ़ाऊंगा। वैसे तुम पढ़ाई तो करते नहीं, मैथ्स तुम्हारा बेसिक तो मैं अभी करा दूंगा, मैथ्स 1, मैथ्स 2 में मैराथन में। तो बेसिक हो गया, सारी चीजें हो गई, अब क्या बचा? हॉट्स ही तो बचे। हॉट्स यहाँ पे करेंगे हम। दन क्या हॉट्स को यहाँ बनते हुआ। चलो उसके आगे चलेंगे थोड़ा सा। तो ये देखो, इसके बाद भी बड़ा लंबा गैप है। तो यहाँ पे क्या करें सर? सॉरी हिंदी की नहीं, सॉरी इंग्लिश की। यहाँ पे इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश की पढ़ाई। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दी, हिंदी की जगह इंग्लिश लिखना था, इंग्लिश लिख दिया। हो जाता है कभी कभी, क्या ही करें। इंग्लिश। कौन सी पढ़ाई? इंग्लिश की। समझ गए, इतना बेसिक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद भी 28 का गैप, 28 के बाद 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप। इतने दिन थोड़ी चलेगा हिंदी हमारा। हिंदी तो लगभग होता रहेगा। तो हिंदी की पढ़ाई भी कब करोगे पता है? इन सब में भी 50% हिंदी, 50% अदर, ऐसे चला के चलने देना है। मैं खुद इसमें तुम्हें मैथ्स और साइंस पढ़ाऊंगा, क्योंकि पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये मस्त प्लान है। अब इसके हिसाब से तुम लोग क्या सीखे कि अभी अगले 7 दिन तुम्हें मराठी पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। हिंदी ना पढ़ा तो भी चल जाएगा, तुमने संस्कृत ना पढ़ा तो भी चल जाएगा, तुम लोगों ने इंग्लिश ना पढ़ा तो भी चल जाएगा। बस तुम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ लेना। बट बाकी बच्चों ने ना पढ़ा तो भी चल जाएगा, क्योंकि बहुत लंबे लंबे गैप है। तो अभी हिंदी की किताब और इंग्लिश की किताब को रखो साइड में और उसको बोलो मिलते हैं बाद में। कब मिलते हैं? बाद में मिलते हैं। समझ गए? मेरी बात समझ गए? हाँ बोलो कि हाँ सर। हिंदी और इंग्लिश को साइड में रखो और मराठी को बोलो आ जाओ, 3 घंटे तुम्हारी बारी। अब सुनो, उसके आगे देखो। तुम लोग अगर इसके बाद देखोगे भाई साहब, जो मौत आएगी ना, मौत का तांडव होगा। हाय हाय हाय, 2 दिन का गैप इस पे, तो इसको 1 दिन का गैप, इसको 2 दिन का गैप, 1 दिन 2 दिन 1 दिन, खत्म है कहानी। तब ना होगी रिवीजन, तब ना होगी पढ़ाई। तो इनका सिलेबस अभी खत्म करके रखो। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किसका कितना सिलेबस हुआ है। जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में किसका कितना सिलेबस हुआ है। और मेरी ये बात सुनो, मैराथन किसे देखनी चाहिए? देखो, मैथ्स का अगर तुम्हारा 10% सिलेबस हुआ है तो भी तुम्हें मैराथन देखनी चाहिए, क्योंकि मैं मैराथन में बस पढ़ाऊंगा नहीं, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो 10% जिसका हुआ है वो मेरे साथ देख के पढ़ लेगा सारी चीजें। जिसका 40% हुआ है उसको भी मैराथन देखनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे साथ पढ़ लेगा। जिसका 80% हुआ है उसको भी मैराथन पर देखनी चाहिए, क्योंकि 20% मेरे साथ कवर हो जाएगा, बचा 80% रिवाइज हो जाएगा। और जिसका 100% खत्म हुआ है उसको भी मैराथन देखनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस कराता हूं मैं तुम्हें सारे कंसेप्ट पढ़ाता हूं ताकि वो रिवाइज हो जाए। कुछ गलतियां बची होगी, एक आधा टॉपिक छूट गया होगा जो तुम्हें याद भी नहीं है, तो वो भी हो जाएगा। समझ रहे हो तुम? तो मैथ्स की मैराथन तो कंपलसरी करो, क्योंकि मैथ्स में कुछ याद करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें दिन भर में कम से कम 250, 200, 300 क्वेश्चन कराऊंगा। 300 क्वेश्चन तुम दिन में बैठ के करते हो? मैं तुम्हारे पूरी बुक एक दिन में रिवाइज करूंगा, तुम बैठ के कर सकते हो ना? तो सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी, कंसेप्ट फिर से पढ़े जाएंगे, तो मैराथन क्यों छोड़े? तो मैथ्स और मैथ्स 2 की मैराथन तो कंपलसरी करनी है। अब लाते आगे के चैप्टर्स पे। साइंस 1 की मैराथन ना करे कि करे? तो देखो, तुम लोगों को खुद पता है साइंस 1 के पेपर में, सुनो, 1 या फिर 2 ही बड़े क्वेश्चन आते हैं। अगर तुमने बड़े क्वेश्चन ना भी किए तो भी तुम आउट ऑफ का पेपर सॉल्व कर लोगे, क्योंकि कोई लंबा याद करने वाला क्वेश्चन नहीं आता। एक आधा आता है, वो और में छूटता है। मोस्टली क्वेश्चन आते हैं सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन, जो मोस्टली कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। अगर तुम्हारे कंसेप्ट सही है, तुम्हारे 10 चैप्टर हो चुका है, कंसेप्ट सारे क्लियर है, तुम्हें सब आता है, और तुम्हारा हिस्ट्री ज्योग्राफी बाकी है, तो तुम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ो, साइंस 1 की मैराथन में मत आओ। लेकिन अगर तुम्हारा ऐसा है कि मेरा लगभग सब कुछ हो चुका है, साइंस 1 भी हो चुका है, तो मैराथन में आ जाओ, रिवाइज हो जाएगा साइंस 1। अगर तुम्हारा कुछ ऐसा है कि मेरे तो बहुत सारा पेंडिंग है, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है, तो फिर अटेंड करो, क्योंकि मैं वो सारे क्वेश्चन तुम्हारे याद करा के दूंगा, जिससे तुम्हें 35 to 40 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। इसमें तो हॉट्स करने की भी जरूरत नहीं। एक मैराथन लंबा चलेगा, अगर 16 घंटे 18 घंटे भी चला तो मैं खड़ा रह के पढ़ाऊंगा कल। तो कल का वैलेंटाइन प्रवीण सर के साथ, प्रवीण सर के वैलेंटाइन डे की बर्बादी ही बर्बादी।
तो आर यू गाइज रेडी टू बर्बाद माई वैलेंटाइन डे एंड आबाद यूर साइंस 1 का पेपर? तो जल्दी से लिख लो #वैलेंटाइन बर्बाद, साइंस 1 आबाद, ऐसे लिख दो, हो गया। अब साइंस 2 के क्या है? साइंस 2 में होते हैं 5 से लेके 6 बड़े क्वेश्चन होते हैं। अब सुनो सुनो सुनो, अब तुम्हारे जो जो चैप्टर बचे हैं, जो चैप्टर बचे हैं, अगर तुम्हारे 7-8 चैप्टर बचे हैं तो भाई तुम वन शॉट देखो, फटाफट वन शॉट देखो, खत्म करो, क्वेश्चन आंसर लर्न करना शुरू करो। लेकिन तुम्हारे अगर 2-3 ही चैप्टर बचे हैं और 5-7 चैप्टर तुम लोग को पता है या फिर तुम्हें कुछ नहीं पता है, तो भाई ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। क्योंकि तुम देखो, तुम एक दिन में एक चैप्टर तो करते नहीं, पता है तुम लोग को, पूरा सिलेबस कहाँ से करोगे? यहाँ बैठ के पूरा सिलेबस होगा तो सही, आदत तो लग जाएगी पूरा दिन बैठने की। तो अगले 3 दिन तुम्हें आदत लगेगी बैठने की, तो मेरे साथ बैठो अगले 3-4 दिन और फोड़ते हैं मस्त, मजे करते हैं, सारी चीज़ें खत्म करते हैं और बढ़िया सा कुछ ना कुछ करते हैं। अब बचा हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो भाई एक बार देख लेना सारे कंसेप्ट के लिए। तो हमने शुरू कर दिया है, बहुत सारे बच्चे आते देखते हैं, तो जिन बच्चों को कंसेप्ट पढ़ना है, खत्म करना है, वो देख के खत्म करो हिस्ट्री ज्योग्राफी कंसेप्ट, इससे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और इनके मैराथन नहीं देखने हैं, क्योंकि हम खुद नहीं लेते इनके मैराथन, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि पूरा दिन तुम हिस्ट्री मराठी हिंदी इंग्लिश को दो, हम करते ही नहीं है। हम लोग खुद मराठी हिंदी इंग्लिश के 2-2 घंटे के 1-1 घंटे के छोटे सेशन लगाते हैं, ताकि तुम्हारी पढ़ाई जो मैंने बोला था ना वो हो जाए। तो मैं इंग्लिश के मराठी के सेशन लगाना शुरू कर दूंगा। तुम में से बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश टफ जाता है, तो इसके सेशन भी लगाना शुरू कर दूंगा 2-2 घंटे के 1 घंटे के, जैसे मेरा काम खत्म होता है तो तुम वहां से पढ़ लेना। तो मराठी, हिंदी, इंग्लिश, सारी चीज़ें हम पूरी कंप्लीट करेंगे, तुम लोग टेंशन मत लो, सारे बच्चों के लिए हम हैं, यहीं पे हैं और तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। तो कल मैराथन में आ जाना। अगले 7 दिन कैसे पढ़ना है तुम लोग को समझ गया, 3 दिन मेरे साथ मैराथन में पढ़ना है, वो खत्म करने के बाद हम कुछ और चीज़ें करेंगे, उसमें पढ़ना है। मोस्टली हिस्ट्री ज्योग्राफी बचा होगा तो वो कंप्लीट कर लो, अभी के अभी उसको टाइम दो। अगर ना बचा होगा ज़्यादा तो बाकी चीज़ों पे फोकस करो, क्योंकि टाइम कम है, टाइम पास नहीं करना है। अगर पढ़ाई नहीं हो रही है, मैराथन में आओ, पढ़ाई हो रही मैराथन में आओ। मैथ्स 1, मैथ्स 2 और साइंस 1 का मैराथन तो कंपलसरी करना है, वो तो देखना ही पड़ेगा अभी, क्योंकि उसके लिए ऑप्शंस नहीं है। समझ गए, जान गए? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो कि यस सर, फोड़ देंगे, कुछ तो भी फोड़ेंगे पता नहीं, बट फोड़ देंगे। फोड़ दोगे? फोड़ दो फिर, कल आ जाओ 7 बजे।